बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? मैं हूं सादिया ज़हीर और ये मेरा यूट्यूब चैनल है कुक विद सादिया। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं कबाब हांडी। मैं बनाऊंगी बीफ कबाब हांडी। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको नोट कर लें। ये मैंने ले लिया आधा किलो कीमा और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून गार्लिक, 1 टेबल स्पून जिंजर और ये 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्ची ले ली, ये इसमें जाएंगी। और ये गरम मसाला पाउडर है, ये ½ टी स्पून और 1 टीस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर और ये चिली फ्लेक्स हैं, ये जाएंगे ½ टी स्पून और ये सॉल्ट है, ये भी जाएगा 1 टीस्पून और ये रेड चिली पाउडर है, ये ½ टी स्पून जाएगा और ये मैंने ले लिया तिक्का मसाला पाउडर, ये 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। तो ये धनिया है, इसको मैंने कट कर लिया, और कसूरी मेथी, अजवाइन और ये चारकोल है जिसे हम स्मोक के लिए यूज करेंगे और 1 अदद अंडा। और कबाब के लिए जो हमें ग्रेवी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज बरी कट कर ली, ये 3 अदद टमाटोज हैं जो मैंने बरी कट कर लिए और ये नमक है, इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और ½ टी स्पून जाएगी इसमें चिली फ्लेक्स और ये गरम मसाला पिसा हुआ जाएगा इसमें ½ टी स्पून और ये 1 टीस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर और ये 2-3 हरी मिर्ची हैं जो बारीक कटी हुई हैं और ये गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है जो 1 टीस्पून जाएगा और ये योगर्ट जाएगा ग्रेवी में, ये मैंने लिया 200 ग्राम और ये फ्रेश कोरिएंडर है जो बारीक कटा हुआ है और ये है कसूरी मेथी और ये जिंजर के मैंने स्लाइसेस कट कर लिए और ये हल्दी है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर, ½ चिली फ्लेक्स और ये मैंने तिक्का मसाला डाल दिया, ये 2-3 हरी मिर्चें, धनिया पाउडर, ये इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये 1 टेबल स्पून इसमें चला गया गार्लिक और 1 टेबल स्पून जाएगा मसाला में, ये 1 चला गया इसमें और ये अजवाइन और मेथी और ये 1 अदद अंडा, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये इसमें चला गया और ये थोड़ा सा धनिया डालूंगी इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने कीमे को बहुत अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप कर लिया था ताकि ये एक जान हो जाए। तो अब ये कबाब बनाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। सब मसालों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया कीमे में। थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी हाथ पे और ये अब कबाब बना लेंगे। ये मैंने कबाब को शेप दे लिया है और ये मेरे ½ kg में बने 14। तो अगर हम इनको छोटा बनाते हैं, थोड़ी छोटे साइज का, मीडियम साइज का, तो ये 20 इजीली बन जाते हैं। चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। ये मैंने फ्लेम ऑन कर लिया, पैन ऊपर रख दिया। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल मैंने डाल लिया 3 टेबल स्पून। ये मैंने इसमें कबाब डाल दिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
कढ़ाई ऊपर रख दी, इसमें ऑयल डाल लेंगे। दूसरी साइड पे मेरे कबाब तैयार हो रहे हैं। ये मैंने फ्लेम को मीडियम पे कर दिया। इसमें प्याज डाल दी। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया, स्टार्ट हो गया होना, तो अब मैं बस इसको 1 मिनट के बाद निकाल लूँगी और टमाटो, योगर्ट और ये प्याज, इन तीनों को मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसकी बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी बने। ये अब इसमें मैं गार्लिक और जिंजर डाल दूंगी। ये इसमें गार्लिक डाल दिया, जिंजर, ये जो मैंने प्याज, दही और टमाटो ग्राइंड किए थे, अब मैंने इसमें वो डाल दिए और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें मिर्च, नमक, ये दादर मिर्च और धनिया पाउडर, ये सारा कुछ इसमें डाल दूंगी और मैं इसको 10 मिनट के लिए भूनूंगी। ये मसाला मेरा भुन गया है अच्छे से। अब मैं इसमें कबाब डाल दूंगी। अब इसको 10 मिनट भून लेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक इसमें डाल दूंगी और कुछ गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। ये थोड़ी सी मेथी चलेगी इसमें। थोड़ा धनिया इसमें डाल दिया। फ्लेम को मैं लो कर लूँगी और इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला डाला और इसको दम लगा दूँगी।
ये मेरी कबाब हांडी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और मेरा उधर मैंने कोयला रख दिया था और वो भी बस होने वाला है और उसको मैं स्मोक दे लूँगी। ये मैंने फ्लेम कर दिया ऑफ। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब मैं इसमें रखूँगी एक स्टील का बाउल। ये कोयला मैंने इसमें रख दिया। ये इसको मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था स्मोक के लिए। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी बीफ कबाब हांडी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह जी, मेरी कबाब मसाला हांडी बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी हर रेसिपी आपको फ़ौरन मौसूल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।